गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। ये सबके साथ होता है कि पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर से पढ़ना पड़ता है। तो आखिर फिर क्यों पढ़ते हैं? जब भूलना ही है तो क्यों पढ़ते हैं? तो हम लोग जो है ना, पढ़ने का तरीका नहीं जानते। कोई ऐसा तरीका है जिसको पढ़ने के बाद हम भूले ही ना? हाँ तो है। जैसे हम लोग समझने के लिए समझ सकते हैं, हम लोग मूवी देखते हैं और मूवी देखने के बाद क्या होता है कि ज़्यादा भाग जो है ना मूवी का हम लोग को याद हो जाता है। हम लोग को मूवी के बारे में अगर बहुत दिनों के बाद भी पूछा जाए ना, तो अधिकांशतः हम उस मूवी के बारे में बता सकते हैं या बता पाते हैं। तो आखिर कोई तो रीज़न होगा ना कि मूवी हम लोग को याद रहता है और हम लोग पढ़ा हुआ चीज़ भूल जाते हैं। तो रीज़न है, हम लोग जो मूवी देखते हैं ना, उसमें फिगर को देखते हैं और फिगर जल्दी याद होता है। तो हम जो है ना, इस चैप्टर को एक फिगर के रूप में संजो कर लाए हैं, ताकि इस मूवी की तरह ही इस चैप्टर को भी याद कर सके। याद नहीं, ये हमेशा अपने याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है वो क्लास 9th का चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत का भौतिक स्वरूप को। सबसे पहले यहाँ पे एक शब्द है भारत। हम लोग भारत से ज़्यादा परिचित है क्योंकि भारत में हम लोग रहते हैं। और यहाँ स्वरूप को अगर तोड़ेंगे ना, तो रूप एक शब्द यहाँ पे आ रहा है। रूप मतलब भारत का रूप कैसा है, मतलब भारत में किस किस तरह का स्थलाकृति है। अगर स्थलाकृति को तोड़ेंगे ना, तो स्थल प्लस आकृति होता है। और हम लोग जानते हैं भारत में विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति है। कैसे? तो भारत में कहीं पर्वत पाया जाता है, कहीं पहाड़ पाया जाता है, कहीं मैदान होता है, कहीं मरुस्थल होता है, कहीं तटीय मैदान होता है, तो कहीं द्वीप समूह होता है। कई तरह का स्थलाकृति भारत में देखने को मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग का ये बनता है कि भारत जो है ना, विभिन्न स्थलाकृति वाला एक विशाल देश है। विशाल देश का मतलब होता है कि भारत जो है ना, एक बहुत बड़ा देश है। क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो भारत 7वां नंबर पे आता है। उससे 6 बड़े देश हम लोग पहला चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, जब भारत आकार और स्थिति पढ़ रहे थे उस समय। अगर आपको वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में डला हुआ है, उसे भी जा करके देख सकते हैं। और ये चैप्टर को पूरा का पूरा हम लोग मैप से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले भारत में किस किस तरह का स्थलाकृति है, इस बारे में समझिए। तो भारत में कुल जो है ना, मुख्य रूप से 6 प्रकार का स्थलाकृति एनसीईआरटी बुक में दिया है। कहीं कहीं 5 भी रहता है, लेकिन एनसीईआरटी में 6 दिया है, इसलिए हम लोग 6 के बारे में पढ़ेंगे। पहला स्थलाकृति है हिमालय पर्वत। क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला पहला स्थलाकृति है। दूसरा है उत्तरी मैदान। यहाँ पे प्लस का साइन और डॉट डॉट का साइन क्या दिया गया है वो नीचे समझ में आएगा आप लोग को। लेकिन सबसे पहले किस किस तरह का स्थलाकृति ये समझिए। हिमालय पर्वत, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। ये 6 तरह का स्थलाकृति भारत में मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। और ये 6 तरह का स्थलाकृति देखिए ना, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या प्लस, जैसे प्लस यहाँ पे क्या है, तो देखिए जहाँ जहाँ प्लस है ना, वो हिमालय पर्वत को दिखा रहा है। जहाँ जहाँ डॉट है, ये उत्तरी मैदान को दिखा रहा है। जहाँ जहाँ स्टार दिए थे ना, वो क्या दिखा रहा था? प्रायद्वीपीय पठार को। इसके अलावा जहाँ जहाँ ये गोल दिए ना, उस तटीय मैदान को दिखा रहा था। और ये जो क्रॉस क्रॉस दिए थे ना इस तरह से, ये द्वीप समूह को दिखा रहा था। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ये जो है ना, मुख्य रूप से भारत का क्या है? स्थलाकृति है। क्या है? स्थलाकृति है। अब समझ, सबसे पहले समझते हैं कि पर्वत कैसे होता है, कैसा दिखता है पर्वत। पर्वत को तो देखो, पर्वत कैसा होता है, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसको पर्वत बोलते हैं। ये क्या होता है? पर्वत होता है। दूसरा है मैदान। मैदान किसको बोलते हैं? जो समतल भूमि होता है, जो सबसे समतल पूरा बराबर भूमि होता है, उसी को क्या बोलते हैं? मैदान बोलते हैं। और यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ पे सबसे पहले प्रायद्वीप का मतलब समझिए। तो वैसा भूमि को प्रायद्वीप कहा जाता है जिसके 3 तरफ से पानी हो। तो अगर ये भाग देखे ना, तो इधर भी पानी है क्योंकि इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और नीचे क्या है? हिंद महासागर। तो 3 तरफ से पानी, उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। और पठार का मतलब क्या होता है? जो चारों तरफ से उठा हुआ हो। यहाँ पे देखिए, जब इधर पानी है तो ये उठा हुआ है कि नहीं? अगर पानी ये उठा हुआ नहीं रहता ना, तो ये पूरा पानी भारत में घुस जाता। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं होता कि समुद्र का पूरा पानी भारत में घुस जाता है। तो ये उठा हुआ है, ये तीनों तरफ से उठा हुआ प्रतीत हो गया। और इधर भी हम लोग जानते हैं, इधर कई नदी का जो है ना, ये इधर से नदी निकलता है, इधर बहते हुए जाता है। तो यहाँ पे भी क्या लग रहा है कि इधर से भी क्या हुआ है? उठा हुआ है, तभी उधर पानी गिर रहा है। तो जो चारों तरफ से उठा हुआ रहता है उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। इसके अलावा अगला है तटीय मैदान। तटीय मैदान किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे भी एक शब्द है मैदान। मैदान का मतलब होता है जो समतल भूमि हो, और ये तट के पास है, इसलिए इसको बोलते हैं तटीय मैदान। इसको हम लोग डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे।
लेकिन अभी यहाँ केवल इंट्रोडक्शन समझते हैं। मरुस्थल किसको बोलते हैं? तो वैसा जगह जहाँ पे ज़्यादा बालू वाला इलाका हो, जिसका भूमि में उतना ज़्यादा उपजाऊपन नहीं होता है, बालू वाला बालू ही बालू हो, उसको मरुस्थल बोलते हैं। और द्वीप समूह बोलते हैं जिसके चारों तरफ पानी हो और बीच में कोई जमीन उठ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? द्वीप समूह। तो ये था। अब सबसे पहले जो है ना, हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो हिमालय पर्वत के बारे में क्या क्या याद रखना है, ये बात पहले समझो। देखो ये हिमालय पर्वत है, भारत के किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। ये हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत के सबसे बारे में सबसे पहले याद रखना कि ये हिमालय पर्वत जो है ना, युवा और वलित पर्वत है। युवा किसको बोलते हैं ये समझिए। हम लोग जानते हैं ना कि अगर देखें मोटा मोटी तो ये भारत जो है ना, ये प्राचीन भारत है। और ये भारत जब भी जो वर्तमान समय में जिसका स्थिति जहाँ पे है, वहाँ पे ये नहीं था। ये था अफ्रीका महादेश में। अफ्रीका महादेश से वहाँ से अपवाहित होते हुए आया और जा कर के ये अभी जहाँ पे है, जैसे अभी एशिया महादेश में, वहाँ पे आकर के टकराने से बना है। और यहाँ पे ये टकराने से बना, तो ये बाद में बना ना हिमालय पर्वत, क्योंकि ये जब इधर से आया और इधर जैसे मान के चलो ये है यूरेशिया, मतलब यूरोप और एशिया पहले था, और ये अफ्रीका था, यहाँ पे भारत था। ये टकराते आया मूव करते हुए और यहाँ आके टकरा गया। टकराने से यहाँ पे हिमालय पर्वत बना है। तो हिमालय पर्वत बहुत बाद में बना, इसलिए इसको युवा बोलते हैं। युवा मतलब जिसका ऊंचाई अभी भी बढ़ रहा है। और हम लोग जानते हैं हिमालय पर्वत का ऊंचाई अभी भी बढ़ रहा है। पहले 8,848 मीटर था, अभी वर्तमान समय में 8,850 मीटर हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक और शब्द लिखा हुआ है वलित। वलित मतलब क्या होता है? दो प्लेट के टकराने से बना है। तो दोनों प्लेट, जैसे मान के चलिए एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये है। ये दोनों प्लेट जब टकराएगा ना, तो भारी वाला प्लेट अंदर घुस जाएगा, हल्का वाला प्लेट ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये इसका आकार किस तरह से हो जाएगा? ये देखने में इस तरह से लगेगा, इस तरह से लगेगा, क्योंकि ये ऊपर वाला प्लेट क्या हो गया? ऊपर चढ़ गया। तो यहाँ पे एक पर्वत के जैसा आकृति बन जाता है, जिसके कारण इसको बोला जाता है युवा एवं वलित पर्वत कहा जाता है। और ये उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, क्योंकि हिमालय पर्वत उत्तर में है, इसलिए इसको उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। इसके अलावा हिमालय पर्वत का लंबाई, हिमालय पर्वत का लंबाई कुल यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ तक कुल 2400 किलोमीटर है। कितना है? 2400 किलोमीटर इसका लंबाई है। इसके अलावा हिमालय पर्वत जो है ना, देखो यहाँ से एक नदी निकलता है, मानसरोवर झील है, यहाँ से एक नदी निकलता है, ये सिंधु नदी है। और यहीं से एक और नदी निकलता है जो ब्रह्मपुत्र नदी है। तो हिमालय पर्वत जो है ना, ये सिंधु नदी से लेकर के कहाँ तक है? ब्रह्मपुत्र नदी तक है। तो पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत की विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो याद रखिएगा, सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक। अगर राज्य पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर, ये राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। इसके अलावा अगर पूछा जाए किस पर्वत से किस पर्वत तक, तो यहाँ पे एक पर्वत है जिसको बोलते हैं नंदा पर्वत, और यहाँ पे एक पर्वत है जिसको बोलते हैं नामचा बरुआ पर्वत। तो हिमालय पर्वत की कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है, जो कहाँ से? तो जम्मू कश्मीर के सिंधु नदी से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। इसके अलावा इस हिमालय पर्वत की चौड़ाई पश्चिम में ज़्यादा है, जबकि पूर्व में क्या है? कम है। पश्चिम में कितना है? तो 400 किलोमीटर है, लेकिन पूर्व में इसका चौड़ाई कितना है? तो मात्र 150 किलोमीटर है। और ये हिमालय पर्वत का अगर आकार पूछा जाए ना कि इस हिमालय पर्वत का आकार कैसा है, तो यहाँ पे हिमालय पर्वत को अगर आप देखिएगा तो ये आधा वृत्त के जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? आधा वृत्त के जैसा। तो हिमालय पर्वत का आकार कैसा है? अर्धवृत्ताकार है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो है ना, हिमालय पर्वत का वर्गीकरण। हम लोग को अध्ययन में सुविधा हो, इसके लिए हिमालय पर्वत का वर्गीकरण करके पढ़ाया गया है। और हिमालय पर्वत को दो तरह से वर्गीकरण किया गया है। एक किया गया ऊंचाई के आधार पे, और दूसरा किया गया नदियों के आधार पे। ऊंचाई के आधार पे हिमालय पर्वत को तीन भागों में बांटा गया: महान हिमालय, हिमाचल हिमालय और शिवालिक हिमालय। और नदियों के आधार पे हिमालय पर्वत को चार भागों में बांटा गया है: पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। सबसे पहले हम लोग ऊंचाई के आधार पे तीन प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद नदियों के आधार पे जो चार प्रकार है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है महान हिमालय। तो देखो सबसे ऊपर में जो है ना, सबसे ऊंचा वो महान है। जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं ना, छत का सीढ़ी, तो छत का जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहला स्टेप क्या आता है? जो सबसे कम ऊंचा होता है, ये पहला स्टेप। उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। तो ये सबसे पहले मिलता है उसको शिवालिक बोलते हैं, बीच वाला को बोलते हैं हिमाचल हिमालय या मध्य हिमालय, और सबसे ऊपर वाला को बोलते हैं महान हिमालय। और महान हिमालय के इधर भी एक हिमालय जिसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में बस हिमालय को तीन ही भागों में बांटा गया: महान हिमालय, हिमाचल हिमालय और शिवालिक हिमालय।
सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए नदियों के आधार पे बांटा गया है। जैसे ये सिंधु नदी है और ये सतलज नदी है, तो इसके बीच वाला क्षेत्र जो आया उसको बोलते हैं पंजाब का हिमालय। सतलज नदी का काली नदी के बीच वाला क्षेत्र जो है उसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल पड़ता है तो इसको बोलते हैं नेपाल का हिमालय। तीस्ता और दिहांग के बीच में असम पड़ता है, इसको बोलते हैं असम का हिमालय। इस तरह से नदियों के आधार पर बांटा गया है। तो आगे हम लोग समझते हैं महान हिमालय के बारे में, सबको एक एक करके पढ़ेंगे। महान हिमालय के बारे में सबसे पहले समझिए कि महान हिमालय को क्या किस किस नाम से जाना जाता है। तो महान हिमालय के पहले महान हिमालय क्यों बोलते हैं, इसके अलावा इसको आंतरिक हिमालय बोला जाता है और हिमाद्री हिमालय बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं महान हिमालय को महान हिमालय क्यों कहा जाता है। तो महान हिमालय को महान हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सभी पर्वत बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। महान मतलब होता है जो फेमस व्यक्ति हो, जैसे व्यक्ति में महान व्यक्ति किसे कहा जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो, जो सबसे अलग हो। तो यहाँ पे जो है ना इसका पर्वत बहुत ही ऊंचा ऊंचा है। विश्व के यन पर्वतों का जो मैक्सिमम ऊंचाई होता है ना, यहाँ के पर्वत की औसत ऊंचाई है। और महान हिमालय की पर्वत की जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। कितना है? 6000 मीटर। इस पर्वत की औसत ऊंचाई कितना है? 6000 मीटर। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे प्रमुख पर्वत है, जिसमें कुछ पर्वत का नाम हम एक लाइन के द्वारा आप लोग को बताने का कोशिश किए हैं। अगर ये लाइन आपको याद हो जाएगा ना, तो इसमें जितना प्रमुख पर्वत है ना, वो सभी पर्वत को आप बता सकते हैं। देखो यहाँ पे कौन सा लाइन है, लाइन देखिए, बहुत ही अच्छा लाइन है, बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। क्या है ये? हिमालय, महान हिमालय में जो पर्वत है ना, वो पश्चिम से पूर्व की क्रम है, उसी का नाम वह है। देखो यहाँ पे नंदा कामित नंगा है। नंदा कामित कैसा है? नंगा है, जो कैलाश पर्वत पर यन धो रही है या धो रहा है। कहाँ धो रहा है? कैलाश पर्वत पर अन्न धो रहा है। बगल में माउंट एवरेस्ट पर्वत पर मकालू ने कंचन से नाम पूछ लिया। मकालू ने कंचन से नाम पूछ लिया। यहाँ पे कुल 10 पर्वत आते हैं, जिसका क्रम पश्चिम से पूर्व है। मतलब ये सबसे पहले यहाँ मिलेगा, जैसे ये सबसे पहले यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ ऐसे ऐसे पश्चिम से पूर्व क्रम में होते हुए जाएगा। तो यहाँ पे 10 पर्वत कौन कौन सा, ये देखिए। यहाँ पे सबसे पहले मिलेगा नंदा पर्वत या नंदा देवी पर्वत, दूसरा कामेत, तीसरा नंगा पर्वत, चौथा कैलाश पर्वत, पांचवा अन्नपूर्णा, छठा धौलागिरी, सातवां माउंट एवरेस्ट, आठवां मकालू, नौवां कंचनजुंगा और 10वां नामचा बरुआ। इसमें 2 पर्वत का ऊंचाई भी हम लिखे यार, ये दोनों पर्वत का ऊंचाई जरूर याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत 8848 मीटर जो माउंट एवरेस्ट का है, वर्तमान समय में 50 हो गया, लेकिन बुक में अभी भी 48 लिखा हुआ है। जब बुक नया आएगा, जब 50 लिखा जाएगा तो हम लोग 50 पढ़ेंगे। अभी 48 है तो अभी 48 मानेंगे। इसके अलावा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, लेकिन ये हिमालय पर्वत पर स्थित है, ठीक है। अगर पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, तब ये नहीं है, तब हो जाएगा K2 काराकोरम, ठीक, जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है। वो हिमालय का भाग नहीं, ट्रांस हिमालय। अभी हम लोग देखे थे ना, 3 हिमालय थे, उसके पार एक हिमालय है, लेकिन ये वो ट्रांस हिमालय है ना, वो भारत के बनने से पहले है, इसीलिए उसको हिमालय का पार्ट नहीं माना जाता है। तो काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन पूछा जाए हिमालय पर्वत पर स्थित, तो हिमालय पर्वत पर काराकोरम नहीं, हिमालय पर्वत पर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत ये है कंचनजंगा, जिसका ऊंचाई कितना है? 8598 मीटर, 8598 मीटर। लेकिन यहाँ पे एक और पर्वत है कैलाश पर्वत, ये कैलाश पर्वत भी ट्रांस हिमालय का भाग है, इतना बात ख्याल रखिएगा। और ये प्रमुख पर्वत हो गया। इसके अलावा याद रखना है, इसको आंतरिक हिमालय क्यों कहा जाता है। तो इसे आंतरिक हिमालय इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि अभी हम लोग देखें हिमालय को 3 भागों में बांटे ना, तो यहाँ पे ट्रांस हिमालय था और ये ट्रांस हिमालय के अंदर पड़ता है, जिसके कारण इसको आंतरिक हिमालय बोलते हैं। इसके अलावा इसे हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। हिमाद्री का मतलब होता है वैसा हिमालय जहाँ पे हमेशा हिम मतलब बर्फ, मतलब वैसा पर्वत जहाँ पे हमेशा बर्फ ढका हुआ रहता है, उसे हिमाद्री कहा जाता है, जिसके कारण महान हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। अगला हम लोग चलते हैं, क्या बोला गया है, ये महान हिमालय के बारे में थोड़ा सा और बात है जो जानना है। महान हिमालय जो है ना सतत है। सतत मतलब क्या होता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर से स्टार्ट हुआ है और ये लगातार गया, कहीं कटा फटा नहीं है, तो ये सतत है अर्थात निरंतर है। इसके अलावा इसका निर्माण जो है ना ग्रेनाइट चट्टान से हुआ है। किससे हुआ? ग्रेनाइट चट्टान से। हमेशा बर्फ ढका हुआ रहता है और यहाँ से हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमानी मतलब समझते हैं, जैसे वहाँ पे बर्फ जमा हुआ रहता है और जब बर्फ पिघलता है ना, तो वहाँ से नदी निकलता है, जिसे हमें बोला जाता है
हिमानियों का प्रवाह। क्या बोला जाता है? हिमानियों का प्रवाह। इसके अलावा महान हिमालय में दो बात और याद रखना है। पहला, यहाँ से कौन कौन सा हिमानी निकलता है? तो देखो, गंगा से गंगोत्री निकलता है, जिससे गंगा नदी का उद्गम होता है। यमुनोत्री, संतोपत, ये सब क्या है? हिमानी है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ दर्रा है, जैसे बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा। ये बुर्जिला और जोजिला जम्मू कश्मीर में है, और नाथुला दर्रा कहाँ पे है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। तो ये कुछ दर्रा है। इसके अलावा हम लोग समझते दर्रा बोलते किसको है? तो ये दर्रा जो होता है ना, दो पर्वत के बीच का जगह होता है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति पर्वत को पार करके एक पार से दूसरे पार जाते हैं। कहने मतलब क्या है? महान हिमालय को आर पार करना पॉसिबल नहीं है, केवल दर्रों के द्वारा जो है ना व्यक्ति इधर से उधर जाते हैं। तो कुछ दर्रा था, बुर्जिला, जोजिला एवं नाथुला दर्रा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा हिमालय, जिसे बोला जाता है हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय को निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इस हिमालय की ऊंचाई, जैसे हम लोग देखें ना, महान हिमालय की ऊंचाई कितना था? तो महान हिमालय की ऊंचाई 6000 मीटर था। उसी तरह से इस हिमालय का जो ऊंचाई है ना, वो 3700 मीटर से 4500 मीटर है। कहीं 37 है, कहीं 3800 मीटर होगा। तो इसका ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच में है। इसके अलावा इसका औसत चौड़ाई जो है ना 50 किलोमीटर है। कितना है? 50 किलोमीटर। इस हिमालय में 3 प्रमुख पर्वत है। उसमें 10 प्रमुख पर्वत था, इसमें 3 प्रमुख पर्वत है। एक है पीर पंजाल, दूसरा है धौलाधर, और तीसरा है महाभारत। ये पीर पंजाल जो है ना, इस पर्वत का सबसे लंबा पर्वत है, पीर पंजाल, है कि नहीं? इसके अलावा हिमाचल हिमालय में घाटी बहुत है, और ये घाटी के बारे में भी याद रखना है। यहाँ पे कश्मीर का घाटी, कंगड़ा की घाटी तथा कुल्लू की घाटी, ये कुछ घाटियाँ हैं। कश्मीर की घाटी, कंगड़ा की घाटी तथा कुल्लू की घाटियाँ, ये कुछ प्रसिद्ध घाटियाँ हैं। इसके अलावा हिमाचल हिमालय तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तीर्थ स्थल के लिए। यहाँ पे घूमने वाला जगह जैसे शिमला है, मनाली है, रानीगंज है, नैनीताल है, रानीखेत है, मसूरी है। ये सब जो है ना हिल स्टेशन है, मतलब यहाँ पे घूमने के जगह है। और ये घाटी किसको बोलते हैं सो पहले समझिए। एक दर्रा था और दूसरा घाटी है, दोनों एक ही है। दोनों में अंतर क्या है? घाटी उसको बोलते हैं जब दो पर्वत के बीच ज़्यादा चौड़ा रास्ता है, मतलब यहाँ पे कोई गांव बसा हुआ है, तो उसको घाटी बोलते हैं। और यहाँ पे केवल आने जाने का रास्ता है, मतलब गाड़ियाँ जा सकती आ सकती है, तो उसको दर्रा बोलते हैं। मतलब दो पर्वत के बीच अगर कम चौड़ा जगह है ना, तो उसको दर्रा बोलते हैं, और चौड़ाई अधिक है तो उसको क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। अब अगला चलते हैं हम लोग शिवालिक हिमालय के बारे में। शिवालिक हिमालय के बारे में अगर समझते हैं ना, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है शिवालिक हिमालय के बारे में। तो कुछ बात याद रखना है। शिवालिक हिमालय का जो ऊंचाई है ना, वो 900 से 1100 मीटर है। इसका चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। इससे पहले देखे ना, उसका चौड़ाई कितना था? 3700 से 4500 मीटर। और चौड़ाई कितना था? औसत चौड़ाई दिया था 50 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे 10 से 50 किलोमीटर। इसका निर्माण जो है ना अवसादी सेल से हुआ है। और सादी चट्टान मतलब क्या होता है? गाद होता है, जैसे मिट्टी उट्टी, इसी से जो है ना उठ करके बना है। या तो मान के चलो, ये जो पर्वत है ना महान हिमालय, वहाँ से बहुत सारा मिट्टी काट काट के लाया, और यहाँ पे जो छोड़ा है ना, तो उससे क्या बना है? शिवालिक हिमालय। ये शिवालिक हिमालय जो है ना दून के लिए प्रसिद्ध है। और कुछ दून यहाँ पे है, जैसे देहरादून, कोटली दून एवं पोटली दून, ये कुछ दून है। इसके अलावा हिमालय पर्वत जो है ना, इधर आने के बाद ये मुड़ गया है। जैसे आप लोग देखते हैं ना, ये हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत इधर के बाद ऐसे मुड़ गया है, ऐसे मुड़ा है ना, ये भी हिमालय पर्वत ही है, जिसे पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है या पूर्वी पहाड़ी कहा जाता है कि नहीं? तो ये पूर्वांचल हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जनरली तो इसको पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। ये जो है ना भारत और म्यांमार के बॉर्डर पे पड़ता है, जिसके कारण इस पर्वत का एक और नाम है, जो म्यांमार के लोग कहते हैं उसे यारा काम योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। किस पर्वत के नाम से जाना जाता है? यारा काम योमा, यारा काम योमा पर्वत के नाम से। तो अगर पूछा जाए यारा काम योमा पर्वत कौन है, तो ये पूर्वांचल हिमालय को यारा काम योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ का जो राज्य है ना, वो अपना इस पर्वत का नाम अपना अपना हिसाब से रखे। जैसे अरुणाचल प्रदेश के लोग पटकोई बूम बोलते हैं, नागालैंड के लोग इसको नागा पर्वत बोलते हैं, मिजोरम के लोग मिजो पर्वत बोलते हैं, तथा मणिपुर के लोग मणिपुरी पर्वत के नाम से
पुकारते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें ना तो ये हिमालय जो है ना वो थोड़ा सा अंदर यहाँ पे पानी में डूब गया। इसके अलावा उसके और नीचे जाना तो ये ऊपर उठा हुआ है, जो अंडमान निकोबार के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार कुछ और नहीं, हिमालय पर्वत का ही दक्षिणी विस्तार है, जो समुद्र के ऊपर क्या है, उठा हुआ है। आगे हम लोग चलते हैं। नदियों के आधार पे जो 4 प्रकार से बांटा गया है, तो यहाँ पे पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। यहाँ पे बस इतना ही याद रखना है कि किन 2 नदी के बीच हिमालय को किस नाम से जाना जा रहा है। तो यहाँ पे जब नदी चैप्टर पढ़िएगा ना तो नदी तो क्लियर हो जाएगी कि कौन सा नदी कहाँ पे है। तब तक यहाँ पे समझिए, यहाँ से जो है ना 3 नदी निकलता है। ये सिंधु नदी है, इधर ये ब्रह्मपुत्र नदी गया और ये सतलज नदी है। तो सिंधु और सतलज के बीच में जो पंजाब पड़ता है, इसीलिए इसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। सतलज एवं काली नदी के बीच कुमायूं एक जगह पड़ता है, इसीलिए इसको कुमायूं हिमालय बोलते हैं। इसके अलावा काली और तीस्ता के बीच में नेपाल पड़ता है, तो इसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। तीस्ता एवं यहाँ के बीच असम पड़ता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, असम का हिमालय बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग देखें, पूर्वांचल पहाड़ी जो है ना, ये पूर्वी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका निर्माण जो है ना अवसादी सेल से हुआ है, अवसादी चट्टान से और बलुआ पत्थर से हुआ है। अवसादी चट्टान मतलब क्या होता है कि अवसाद वही मिट्टी उट्टी का कटा फटा रूप जिस जमने के बाद बना है, तो अवसादी चट्टान से बना है। तो ये था भारत का हिमालय पर्वत के बारे में। अब हम लोग दूसरा जो भौतिक स्वरूप है ना वो है उत्तरी मैदान, और उत्तरी मैदान हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम जैसे ही अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।